थोड़ी सी लंबी है कंपेरेटिवली आपको स्ट्रीट के, और बैठने पे भी आपको एक फ़र्क लग जाता है कि वो आपको जो है कहीं ना कहीं अपने ड्यू टू हैंडल का जो उसका है डिज़ाइन, उसके कारण से तो आपके हाथों की पोजिशनिंग और ये सब चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली हो जा रही हैं कंपेरेटिवली आपके जो है एवेंजर स्ट्रीट 220 के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज़ और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। और आज जो वीडियो बनने वाली है ये बनने वाली है एवेंजर क्रूज़ और एवेंजर स्ट्रीट। ये जो सामने मॉडल है फ्रेंड्स, ये जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है और अब ये देखना है कि जो डिसकंटिन्यू हुआ तो कितनी सिमिलरिटी थी एवेंजर क्रूज़ और स्ट्रीट में, और इसको डिसकंटिन्यू तो कर दिया गया लेकिन कितनी वर्थ थी ये बाइक, इस बारे में आज बात करेंगे। तो मैंने दोनों बाइकों को जो है सामने लगा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एवेंजर क्रूज़ ये रही, और ये आ जाती है आपकी कौन सी, तो ये आ जाती है 220 स्ट्रीट। तो दोनों बाइक के बारे में आज हम कंपैरिजन करके ये देखेंगे कि इस बाइक को डिसकंटिन्यू किया गया लेकिन कितनी सिमिलरिटी थी इन दोनों बाइकों में। तो वन बाय वन हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कितनी सिमिलरिटीज़ थी। हालांकि आप देखो, अगर आप एक अपीयरेंस के अकॉर्डिंगली देखोगे तो आप देखो वो ऑलमोस्ट सेम लगेगी। कहाँ पे, तो सीट के डिज़ाइन से लेके टैंक और बाकी जो है पीछे का जो व्हील है इसका या फिर उसका क्रूज़ का, दोनों का ऑलमोस्ट सेम दिखेगा आपको। और ये था कि स्ट्रीट जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको मतलब पसंद किया, और यार आज भी लोग इसको चाहते हैं कि ये बाइक दोबारा से आए। और अगर आप लोग भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको ये बाइक लगती है कि यार ये बाइक दोबारा से आनी चाहिए। और स्ट्रीट में जो खासियत की बात करें कि क्या चीज़ें थी, तो वो था इसका अलॉय व्हील। स्ट्रीट में आपको 220 होने के बावजूद इसके अंदर में आपको जो है स्ट्रीट में आपको मिल जाता था क्या, तो स्ट्रीट में खासियत थी इसकी अलॉय व्हील। और देख लो आप, अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर के साथ में 17 इंच के आपको मिल जाते थे जो कि क्रूज़ में नहीं आते हैं। हालांकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो स्पोक व्हील होता है उसका अलग बेनिफिट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं राइडिंग कंफर्ट ये ज़्यादा देती है। हालांकि जो दिखता है वही बिकता है, यानी लोगों को पसंद जो चीज़ आती है वो आती है कि और अलॉय व्हील हो जिससे कि हमारे पास ट्यूबलेस टायर का भी ऑप्शन हो जाए और हाईवे राइड्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फुल ब्लैकिश ये जो है मॉडल आपका पूरा ब्लैक कलर में है। और इंजन की बात करें तो यार इंजन में भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्रूज़ से इसका चेंज था, ये भी 220 सीसी में आती थी ये जो पावर जनरेट करती थी आपको 19 bhp की पावर जनरेट करती थी अप्रॉक्स 17 Nm टॉक पे। और सेम एज इट इज़, यानी आपका जो क्रूज़ एवेंजर क्रूज़ है उसके अकॉर्डिंग उसका इसका भी यही था। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि जो मेन चीज़ इसका हो जाता था वो ये व्हील का। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर में ये पॉइंट जो है मिसिंग है। वहाँ देखो आप कि आपको यहाँ पर एक क्रूजिंग के लिए आपको एक बड़ा सा विंडशील्ड यहाँ पे दे दिया हुआ है, और यहाँ पर ये चीज़ क्रूज़ में आपको मिल जाती है लेकिन यहाँ एक बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है। और यही रीज़न है कि ये आपको ये हाईवे किंग ना हो के आपको स्ट्रीट किंग है एक तरह से। स्ट्रीट में चलाने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। टैंक का साइज़ फिर दोनों का आप देखोगे, या तो क्रूज़ लो या फिर आप एवेंजर स्ट्रीट लो 220, दोनों में टैंक का साइज़ सेम था, यानी कि 13 लीटर का। हैंडल अगर आप देखो तो इसका डिज़ाइन देखो, आप इसका डिज़ाइन देखो, और सेम अगर आप क्रूज़ पे आते हो तो क्रूज़ का डिज़ाइन देखो, क्रूज़ का डिज़ाइन देखो। ये राइडिंग कंफर्ट दूसरे टाइप से, यानी कि आपको दूसरे लेवल पे दिखेगा। हाईवे राइड के लिए ये आपका बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ये देखो हैंडल का साइज़ कितना छोटा हो जाता है। तो ये फ़र्क है आपको स्ट्रीट में और क्रूज़ में, ये फ़र्क आपको दिख जाता है। इंजन में कहीं कोई फ़र्क नहीं दिखता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरा का पूरा साइज़ में कहीं कुछ भी, इन पूरे डिज़ाइन में कहीं कुछ भी फ़र्क नहीं है। ओपन चेन यहाँ भी है, ओपन चेन वहाँ भी है। इसके अलावा व्हील का जो है यहाँ ट्यूबलेस टायर आपको ज़रूर मिल जाता है। ये भी आपको सेम 15 इंच के ही टायर हैं जैसा कि आपको क्रूज़ में दिखता है। 15 इंच के टायर यहाँ भी दिखते हैं आपको क्रूज़ में, और 15 इंच के टायर आपको यहाँ भी दिखते हैं। उस समय भी, यानी ये 2 साल पहले मॉडल बंद हो चुका है, लेकिन यस इसमें भी RLP आपको दिया हुआ है। और रियर में डिस्क ब्रेक इसमें भी नहीं था, तो रियर में डिस्क ब्रेक उसमें भी नहीं था। इसके अलावा इसके अंदर क्रोम का काम नहीं हो रखा है, इसके अंदर क्रोम का कोई काम नहीं हो रखा है। और एग्जॉस्ट इसका जो है बिल्कुल ब्लैक फिनिश में है, और क्रोम का यूज़ कहीं इस पर नहीं किया गया है। इसके साथ साथ
और अगर हम बात करें तो कुछ भी चेंजेस अगर आप बात करो तो कुछ भी खास नहीं है स्ट्रीट और एवेंजर क्रूज़ में। तो स्ट्रीट की सीटिंग पे आ जाते हैं। तो जो स्ट्रीट का सीटिंग दिया हुआ था इसमें भी पिलियन के लिए तो मतलब स्पेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ राइडर के लिए ये भी जो है सीटिंग जो पोस्चर है या फिर आप सीट देख लो ये कंफर्टेबल था एज़ इट इज़ आपका जो है क्रूज़ है उसके अकॉर्डिंगली ही। लेकिन क्रूज़ में एक चीज़ ज़्यादा दी हुई है वो ये कि इसमें जो है बैकरेस्ट दिया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग राइड्स के लिए आप कंसिडर करते हो तो बैकरेस्ट दिया हुआ है। हालांकि पिलियन के लिए बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि 100 किलोमीटर के बाद पिलियन जो है बिल्कुल नहीं बैठना चाहेगा इस पर, तो इस पर फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देखो एवेंजर क्रूज़ की तरह बिल्कुल नहीं है, और ये सिटी राइड के लिए है तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा दिया हुआ है। इसके अंदर में कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको कंफर्ट फील हो, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। और सेम यही पोर्शन और सेम यही चीज़ें जिसने अपनाया हुआ है वो स्ट्रीट 160 ने किया हुआ है, यानी स्ट्रीट 160 में भी आपको जो चीज़ें दिखेंगी वो सेम यही दिखती है। और अगर इंजन की बात कर लें तो इसमें क्योंकि एफआई इंजन नहीं था जिसमें आया था, तो इसके अंदर में आपको ये यानी कि पेट्रोल का नॉब दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि आज की डेट में नहीं आता है एवेंजर क्रूज़ 220 में। रीज़न कि इसमें एफआई इंजन इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो यहाँ पे एफआई इंजन है इसलिए सब नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि एफआई इंजन नहीं था तो ये भी दिया हुआ है। चोक की भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे दी हुई है, चोक भी था, और यहाँ पे पेट्रोल का इग्निशन आप ऑन ऑफ कर सकते थे, ये भी चीज़ दी हुई थी इसमें। हालांकि देखो ये मॉडल बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी एवेंजर क्रूज़ स्ट्रीट 220 में आपको उस समय भी आपको ऑयल कूल्ड इंजन आता था, तो ये ऑयल कूल्ड इंजन के साथ में है। बस एक चीज़ नहीं है, तो ये BS6 में नहीं आया, उससे पहले ही इसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके अंदर ABS नहीं आया, तो ABS नहीं आया तो इसके अंदर क्या रहा, तो इसके अंदर में आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक रहा। तो आप देख सकते हो डिस्क ब्रेक इसके अंदर में दिया, ABS नहीं दिया। अब किस रीज़न से एवेंजर स्ट्रीट को 220 को बंद किया गया, और आई थिंक फोकस इनका 160 पे ही था, इसलिए इसको इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन फ़र्क अगर आप देखना चाहोगे तो आपको दोनों में यानी क्रूज़ और स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। दोनों आपको ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े बहुत कस्टमाइज चेंजेस ज़रूर है। इंजन में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अब की डेट में एफआई इंजन ज़रूर इंट्रोड्यूस हो चुका है उसमें, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन ऐसे देखो आप, अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करो तो नहीं दिखेगा फ़र्क। और एक बार इग्निशन ऑन करके देख लेते हैं, तो पहले चाबी देख लेते हैं कि चाबी में कुछ था क्या। तो ऐसा कुछ नहीं था, सेम है, यानी की बिल्कुल सेम है, की में कुछ भी ऐसा नहीं है। और इग्निशन देख लेते हैं, तो इग्निशन में सिर्फ फ़र्क है क्या, तो लाइट का फ़र्क है। यहाँ पे जो है आपको ऑरेंज लाइट आ रही है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज़ इसी की तरह दिया हुआ है। यानी यहाँ पर जो है ऑरेंज की जगह ब्लू लाइट है, इन्होंने ये चेंज किया है। इसके अंदर थोड़ा सा ये, और ये ऊपर अप की तरफ है ये, यानी यहाँ पर, और ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ये ओपन है, तो ऑरेंज यहाँ पे हो गया वो आपको जो है, और ये आपको ब्लू कलर में हो गया। लेकिन इसके साथ एक बात ज़रूर है कि ये लाइट बंद नहीं हो रही है, ये ऑन है, ये बंद नहीं हो रही है, और शायद बैटरी सेविंग के लिए किया हो। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये लाइट भी जलती हुई दिख रही है इसकी। तो ये जैसे इग्निशन ऑन किया तो इसकी लाइट जो है आपको जलती हुई दिखेगी, कहीं इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और उसके अंदर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि उसके अंदर में न्यू मॉडल पे जाने के बाद इन्होंने क्या दे दिया था, तो रीज़न ये है कि इसकी लाइट नहीं, तो इसमें DRLs दे दिए हैं, इस कारण ये तो इस कारण ये DRLs जलते हैं। लेकिन इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो ये लाइट हमेशा जलती मिलेगी। तो ये फ़र्क है 220 और स्ट्रीट के साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इंजन के अंदर में कहीं से भी डिज़ाइन अगर आप देखोगे इन सब चीज़ों में, तो कहीं भी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें 0.1% का भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज़ है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, तो ये ज़रूर है कि बैठने के बाद अगर आप फ़र्क देखने की कोशिश करोगे तो इसका ज़रूर आपको हैंडल, जैसा मैंने आपको बताया, तो हैंडल का आपको फ़र्क मेजर ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टैंड लगाने के बाद भी पूरे पैर जो है इस पर फ्लैट रह रहे हैं, दोनों पैर फ्लैट है इस पर। उस पर देख लेते हैं स्टैंड लगाने के बाद पैर फ्लैट है कि नहीं है। तो ऑलमोस्ट इस पर भी स्टैंड लगाने के बाद भी पैर फ्लैट है, यानी साइज़ भी जो है बिल्कुल सेम है। वेट भी इसका थोड़ा 165 है, इसका 161 है, बस इतना का फ़र्क है। स्टैंड से उतार के देख लेते हैं कि पैर का और क्या साइज़ आता है। और अब मैंने स्टैंड से उतार दिया है तो पैर बहुत ही कंफर्टेबल होकर के आपके जो है बिल्कुल इस पर आ जा रहे हैं।
और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नेगेट सा फील होगा, इसलिए क्योंकि ये आपको स्ट्रीट है, ये एवेंजर क्रूज़ नहीं है जहाँ पे आपको एक बड़ी सी विंडशील्ड दी हुई है। इसके अलावा स्पीडोमीटर के साथ भी एक छोटी सी विंडशील्ड दी हुई है और इसको कवर किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको एक डिफरेंट फील ज़रूर आ जाएगा। हाथों की पोजीशनिंग आपकी ऐसी रहेगी, इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं आप हैंडल में, क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज़ का है। वहीं जो अगर आप क्रूज़ में देखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका साइज़ में कितना डिफरेंट आता है। मिरर की क्वालिटी देखो तो कंपैरेटिवली आप क्रूज़ से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके अंदर में थोड़ी सी जो है क्वालिटी इन्हेंस की हुई है ज़रूर क्रोम डाल के। और मिरर जो है इसके अगर आप देखोगे तो मिरर इस तरह का दिखेगा। नज़दीक भी जाके आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर भी कहीं जो है एनालॉग आपको फ्यूल का नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी फ्यूल जो है सो डिजिटल ही दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है नॉर्मली जैसा उसमें दिया हुआ है वैसा ही दिया हुआ है, लेकिन येस ये क्रोम फिनिश ना होकर ब्लैक में है। और तो ये ओवरऑल फ्रेंड अगर मैं बताऊँगा तो एवेंजर स्ट्रीट की बात हो जाती है। और तो ये एवेंजर स्ट्रीट की बात हो जाती है। और 220 की बात मैं कर रहा हूँ, 160 की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और क्यों बंद किया बजाज ने, क्या रीज़न था इसको बंद करने का, और अगर बंद भी किया तो क्यों नहीं लेके आए इसको एक अपग्रेडेड मॉडल के साथ में, BS6 के साथ में, ये समझ से परे है। लेकिन क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको जो है एवेंजर क्रूज़ का भी दिखा देता हूँ। तो हैंडल का आप यहाँ पे पोजीशनिंग देखो, यहाँ चांसेस बहुत हैं कि आप हैंडल को थोड़ा नीचे कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंगली और थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, क्योंकि ये जो है काफ़ी ऊंचा होके, हैंडल बार जो है इसका काफ़ी ऊंचा होके जाता है। जबकि यहाँ देख लो आप, यहाँ पे हैंडल बार बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो क्रूज़ और उसमें एक बेसिक फ़र्क ये हो जाता है। इसके अलावा फ़र्क की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो है एक छोटा सा, मतलब ये कवर ऐसे करके विंडशील्ड का और एक दे दिया गया है क्रोम में। इसके अलावा मिरर्स की बात करें तो यार मिरर बहुत ही खूबसूरत से, मतलब आपको क्रोम फिनिश के साथ में दिया हुआ है। तो ये सब जो बेसिक चेंजेस हैं जो कि आपको मिलेंगे एवेंजर क्रूज़ में, और ये चीज़ें आपको नहीं मिलने जा रही है एवेंजर स्ट्रीट के साथ में। हाइट की बात करें तो हाइट बिल्कुल कोई उसमें फ़र्क नहीं है। आप देख लो यहाँ भी मैंने स्टैंड नीचे करके किया हुआ है, तो हाइट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा किसी भी आपके पोजीशनिंग में, इन सब चीज़ों में फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, आपको हैंडल बार पकड़ने में ज़रूर, जो आपको हैंडल यहाँ जब पकड़ते हो तो यहाँ पे आपका आ रहा है, उसका थोड़ा स्ट्रेट और हो रहा है। तो ये फ़र्क है, क्योंकि सिटी कट टू कट ट्रैफिक के लिए उसका कहीं ना कहीं उस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। एक बार लगे हाथ में आपको और दिखा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाए। तो ये देखो आप, ये देखो, और इसको बैठने पे आपके पास ये फील ज़रूर होता है कि थोड़ी सी शॉर्ट आपको ये बाइक जो है लगती है कंपैरेटिवली आपको क्रूज़ के अकॉर्डिंगली। और हैंडल यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा यहाँ आपको फील होगा, क्योंकि ये बार बिल्कुल ही इतने पे ही है, इससे ज़्यादा ये है नहीं, यानी इस पर आपको चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है एवेंजर स्ट्रीट में। 220 की बात, अगेन आई एम रिपीटिंग, 220 की बात बोल रहा हूँ मैं। एट लास्ट मैं दोनों को एक साथ डबल स्टैंड पे कर दिया है और ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार अब कितना जो है इसमें फ़र्क आता है दोनों बाइक्स में। तो यार देखो, ये है कि उसका थोड़ा सा व्हील बेस ज़्यादा है और वो थोड़ी सी लंबी है कंपेरेटिवली आपको स्ट्रीट के, और बैठने पे भी आपको एक फ़र्क लग जाता है कि वो आपको जो है कहीं ना कहीं अपने ड्यू टू हैंडल का जो उसका है डिज़ाइन, उसके कारण से तो आपके हाथों की पोजीशनिंग और ये सब चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली हो जा रही हैं कंपेरेटिवली आपके जो है एवेंजर स्ट्रीट 220 के। तो दोनों बाइक अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, यानी कि जब आई थी तो दोनों अपनी अपनी जगह सेल्स फिगर इनके बेस्ट थे, अच्छे थे। लेकिन जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि बजाज ने जो है क्यों स्ट्रीट को जो है बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, और सेम उसी फीचर्स के साथ में, ऑलमोस्ट डिज़ाइन के साथ में, सब के साथ में क्रूज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है। हालांकि क्रूज़ में कुछ भी इन्हेंस करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी भी क्रूज़ जो है चल रही है। तो ये था एक कंपैरिजन फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ तो एवेंजर स्ट्रीट 220 का, जो कि बंद कर दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी इसको बहुत सर्च करते हैं, खोजते हैं और चाहते हैं कि ये बाइक आज भी लोगों को मिले, जिससे कि इस बाइक को लोग खरीद सकें। तो फिलहाल तो डिसकंटिन्यू है और आगे आने का चांस है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन हाँ, कुछ फीचर्स के साथ, यानी अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर के साथ, ये कहीं ना कहीं जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसके अंदर में ज़रूर एक अपनी इसने खास जगह बना रखी थी। और वो चीज़ जो है क्रूज़ के लिए लोगों के मन में कहीं ना कहीं नहीं है कि इसके जो व्हील्स हैं उन सब के कारण। तो सबके अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। हालांकि हाईवे के लिए आज भी मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट बाइक, और बहुत अच्छी बाइक है ये हाईवे के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय मैं नहीं बोलूँगा, कहीं कोई भी है डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो है दोनों बाइक का कंपैरिजन, जो कि 220 स्ट्रीट और 220 क्रूज़ का था, आपको पता लग गया होगा
कि क्या क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हैं अभी क्रूज़ में, और क्या क्या चीज़ें आपको क्रूज़ में जो है वो स्ट्रीट में नहीं है। दोनों अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाई गई थी, हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह पे बाइक्स बहुत परफेक्ट थी। और फ़िलहाल क्रूज़ तो है, लेकिन ये एवेंजर स्ट्रीट ज़रूर परफेक्ट बाइक थी, लेकिन अब फ़िलहाल ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। आगे फ्यूचर में आए तो अलग बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।